बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो नदीम कुमार हाज़िर है आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त रेसिपी लेके। इसका नाम है सोबत। ये डेरा गाजी ख़ान वगैरह में, रहीम यार ख़ान वगैरह में इस जगहों पे बहुत आम है। तो हम मैं टाइम ज़ाया किए बगैर जो है ना वो स्टार्ट करता हूँ। ये आपने कोई खुले मुंह वाला बर्तन लेना है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा शोरबा बनता है। तो खुले मुंह वाला बर्तन लिया है, उसके अंदर थोड़ा खुला ऑयल डालना है। खुला मतलब काफ़ी, क्योंकि ये शोरबे वाला है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो मैं डालने वाला हूँ वो हैं हमारे प्याज। तो प्याज़ों को बारीक बारीक काट के रखा हुआ था मैंने, और मैंने इसको डाल दिया है। और इसको हम लोगों ने इतना पकाना है कि ये डार्क ब्राउन हो जाए। ओके, तो ये फिर डार्क ब्राउन करके आगे का स्टेप शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये प्याज जो है ना ये हो चुके हैं क्रिस्पी, ब्राउन हो चुके हैं। अभी इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा है, ये दालचीनी है, 2-3 इलायची हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, और ये 4 पीस ये लौंग हैं। ये मैंने इसको डाल दिया। और इसके अंदर अभी मैंने डाल के इसको पानी का थोड़ा सा छटा लगा के इसको कवर करूँगा, क्योंकि उसको दम देने से क्या होगा कि ये जो हमारा ये प्याज है ना, इसका जो वो क्रिस्पी क्रिस्पी है, जो हार्ड है वो नरम हो जाएगा। ओके, अभी इसको ऊपर से मैंने बंद करना है। तो ये देखिए जी, ये मैंने कर दिया इसको ऊपर से बंद, और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है जी। ये एक चिली है, ग्रीन चिली, और 8 क्लोव्स जो है ना, 8 दाने वो हैं गार्लिक के, थूम लहसुन, वो इसके अंदर मैंने डाल दिया इसको। तो अभी इसके अंदर थोड़ी देर बस इसको पकाता हूँ, और बाकी मसाले थोड़े इसमें डालने हैं। इसको फिर मैं डाल के ऊपर से फिर ढाँप दूँगा थोड़ी देर के लिए, 2-4 मिनट के लिए। जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये अभी इसके अंदर यहाँ पे 2 बड़े टमाटर हैं। ओके, क्योंकि मेरे पास गोश्त है तकरीबन ½ किलो। तो अगर आपका ज़्यादा होगा तो आपने तकरीबन डबल टमाटर डाल देने हैं। तकरीबन 1 पाइया टमाटर यानी 250 ग्राम तक डालना है, अगर आपके पास ये 1 किलो गोश्त होगा तो ये मैं बना रहा हूँ बीफ का। दोस्तों ये देखें, ये अभी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गल चुके हैं टमाटर। तो अभी इसके अंदर जो बेसिक मसाले हैं ना, जो ज़रूरी चीज़ होती हैं, वो हैं आधी टीस्पून हल्दी, 1 भर के टीस्पून ग्रीन चिली, सॉरी रेड चिली, और नमक हस्बे ज़ायका। और नमक बाद में मैं बता दूँ, आपने चेक भी किस वक्त करना है। तो ये सारे इसमें गए मसाले, उसको भी मिक्स करूँगा। तो मेरे दोस्तों ये देखें, ये तकरीबन ग्रेवी देखें कैसे तैयार हो चुकी है, ये देखें, चेक करें। ओके, ये देखें। तो अभी मैं यहाँ पे एक कुटी हुई भर के टीस्पून जो है ना वो धनिया पाउडर डाल रहा हूँ। पाउडर नहीं है, कुटी हुई धनिया है। और तकरीबन 1 टीस्पून भर के ये है ज़ीरा पाउडर, ये भी डालना है आपने। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो अभी इसको थोड़ी देर भूनूंगा, और इसके साथ जो है ना तकरीबन 1 मिनट के लिए भून के फिर हमने इसमें बीफ डालना है। लेकिन ये ज़्यादातर तो लोग बनाते हैं देसी मुर्गे से, तो मेरे पास तो देसी मुर्गा बहरीन में नहीं मुझे मिला, तो इसी के अंदर मैं बनाऊंगा। 1 मिनट हो चुका है, तो अभी ये मैं इसके अंदर बीफ डाल रहा हूँ, बड़ा गोश्त है। तो इसको मैं बनाऊँगा अभी, कम से कम इसको हमने 15 मिनट जो है ना इसको अच्छी तरह भूनना है, क्योंकि बड़ा गोश्त है। इसको प्रेशर कुकर में आपने नहीं बनाना, क्योंकि प्रेशर कुकर में ये पक तो जाएगा, गलेगा नहीं, और वो सॉरी गल तो जाएगा, पकेगा नहीं, क्योंकि प्रेशर कुकर जो है ना वो उसमें इतना टेस्ट डेवलप नहीं होगा। तो इसको भूनता हूँ थोड़ा। तो और इसके साथ जो है ना हम लोगों ने इसके साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, या तो आप लोगों ने इमली डालनी है या आलू बुखारे डालनी है ड्राई। तो मैंने ये इमली को भिगो के रखा है, और वो इसके अंदर मैंने डाल दी है। उसका पल्प जो है वो निकाल के, बाकी जो उसका यानी उसके मोटे मोटे बीज निकाल दिए थे, बाकी उसको पानी डाल दिया इसमें। प्यारे दोस्तों, ये थोड़ी देर मैंने इसको 5 मिनट भुना है, और अभी जो है ना ये इसका मैंने फ्लेम बिल्कुल लो करके 100 ग्राम के करीब जो है ना इसके अंदर मैंने दही डाल दी है। तो अभी मैं तकरीबन 10 मिनट के करीब इसको और पकाऊंगा इसी के अंदर, दही के अंदर, क्योंकि
बड़ा गोश्त है, पकने में भी ज़्यादा देर लगेगा, गलने में भी ज़्यादा देर लगेगा। तो इसको थोड़ा दही के अंदर 15 मिनट मैंने पूरे पकाने हैं। जब ये ऑयल जो है ना टोटल सेपरेट हो जाएगा, फिर इसके अंदर पानी डालना है शोरबे के लिए। प्यारे प्यारे व्यूअर्स चेक करें जी, गोश्त भी काफ़ी भुन चुका है और दही है ना वो काफ़ी भुन चुकी है और इसकी ग्रेवी बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। और अभी मैं इसके अंदर खुला पानी डालने वाला हूँ, कम से कम 2 लीटर पानी होगा। और इसको कम से कम फिर मैंने 1 घंटे तक उसको पकाऊंगा उसी पानी के अंदर लो फ्लेम के ऊपर। उससे क्या हुआ कि ये जो हमारा बीफ है ये गल जाएगा। तो ये 2 लीटर के करीब पानी है, ये मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ। और यहाँ पे मैं आपने एक काम ज़रूर करना है कि नमक चेक कर लेना है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा बन चुका है, यानी इसके अंदर मिर्चियाँ तो काफ़ी हैं लेकिन नमक यहाँ पे आपने टेस्ट कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दोस्तों ये हमारी सोबत को पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है और उसके ऊपर भी जो ऑयल है ना वो सेपरेट हो चुका है। गोश्त मैंने चेक किया है वो ऑलरेडी नरम हो गया है। ये कंडीशन देखें गोश्त की ये। और अभी मैं इसको अपने एक बाउल में डालूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि इसको खाने का असल तरीका क्या है। तो ये कैमरे को मैं थोड़ा इधर करता हूँ, ये देखें ये मैंने रखा हुआ है ऑलरेडी। ओके, एक बड़ा कोला और अभी मैं इसके अंदर डालूँगा अपना, ये देखें जी, वाह 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 वाह। और रोटी जो है ना इसके अंदर डालते हैं डायरेक्टली, और जो उसके अंदर रोटी डालते हैं वो होती है पतली, जो शादियों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। वो बहुत ड्रम आधा कटा होता है और उसको जो है ना उसके ऊपर रख के ना वो लोगों ने वो लोग जो है ना वो दूसरी डो डालते हैं। तो मैंने ये देखिए तवे के ऊपर बनाई हुई रोटी है पतली, और इसको बारीक बारीक टुकड़े करके इसके अंदर डालते जाना है। तो आपकी सोबत तैयार हो चुकी है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो नदीम कमर हाजिर है हो जाएगा इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।